अरे 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 लेटी रहो लेटी रहो। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, तो ख्याल रखो अपना। इतनी भी नहीं, तुम हो ना ख्याल रखने के लिए मेरा। मतलब ये कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी केयर की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो जरूरत है ना, एक बेटे की। अच्छा, और अगर बेटी हो गई तो भी ठीक है। मतलब बेटी की ख्वाहिश नहीं है? ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि बेटा होगा। अगर तुम्हारा दिल कहता तो शायद बेटा ही हो। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे जिंदगी की दूसरी बड़ी खुशी दी। पहले किसने दी है? पहले भी तुमने ही दी थी, मुझसे मोहब्बत करके। फिर सही। तुम खुश हो ना? बहुत, इतना खुश तुम्हें कभी था ही नहीं। चलो तुम रेस्ट करो, मैं चेंज करके। किस कदर कमज़ोर हो गई है मेरी बच्ची। नजमा बहन, आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबा बहन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब बहुत ख्याल रखते हैं इसका। बल्कि यूँ समझिए, दिलकश को मैंने इस घर में इसीलिए रखा हुआ है कि वो हर वक्त इसका ख्याल रखे, इसकी खिदमत करे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मायरा के लिए अलग से कोई नौकरानी रखें जो इसका ख्याल रखे? मेरा मतलब है, दामाद जी तो अच्छा कमा लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाम में समर आता है तो मैं करती हूँ उससे बात। वैसे घर के हर काम के लिए नौकरानी तो है। देखिए, आप मेरी बात का कोई गलत मतलब ना लीजिएगा, बस वो बात यह है कि दिलकश मायरा की सौतन है ना, तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। भाई, उसका रिश्ता ऐसा है, जलन तो होती है ना। जी, लेकिन दिलकश ऐसी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। देखिए, सौतन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जबकि घर में पहली बार पोता आने वाला हो तो एहतियात तो जरूरी है। आपके मुंह में घी शक्कर। अल्लाह ने चाहा तो मैं पोते की दादी ही बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखिएगा, बस इसका ख्याल रखिएगा बहुत, क्योंकि अब मेरी जगह आप हैं। आप मुतमिन रहिए, आपसे ज्यादा प्यार करूंगी इससे, आपसे ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं इसका। अभी मैंने फ्रूट के लिए भी भेजा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब ये आपकी नहीं, मेरी बेटी है, पोता दे रही है मुझे, क्यों नहीं रखूंगी इसका ख्याल में। आज मायरा, सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए, कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। समझती क्या अपने आप को? हाँ, क्यों कर रही हो ढोंग? बनती तो ऐसे जैसे सारे जमाने का जुल्म तुम पर ही हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। ये तुम्हारी मासूमियत की एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। क्या समझती थी मेरी मोहब्बत का बंटवारा कर लोगी और ये जंग जीत जाओगी? बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे शौहर को मुझसे छीन के क्या समझ रही थी? जवाब दो।
समर ने निकाह किया है मुझसे। बीवी हूं मैं, उसकी पहली बीवी, और इस घर की पहली बहू भी। और ये जो तुम्हारी खिदमत कर रही हूं ना, मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्त हूं मैं तुम्हारी, और इतनी इंसानियत है मुझ में कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। क्या क्या कहा तुमने? दोस्त? काश अगर दोस्त तुम जैसा हो ना तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, और अगर दोस्त होती तो दोस्त रहती, सौतन ना बनती। वक्त और हालात ने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, लेकिन माहिरा तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुमने भी कभी मेरे दिल का हाल नहीं पूछा? हाँ, क्या पूछती मैं? हाँ, तुम्हारी नियत का अंदाजा तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारी बारात ना आने पर तुम्हारी आंख में मैंने एक आंसू तक भी देखा था। लेकिन मैं क्या करती, मेरी आंखों में तो दोस्ती और हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे तो उसी दिन समझ आना चाहिए था कि तुम्हारी नजर किसी और पे नहीं, मेरे खुद के समर पर है। क्या खामोश क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रही? यही सच है ना? पकड़ी गई ना तुम्हारी चोरी? हाँ, सच है। समर से मोहब्बत करती थी मैं, तुम्हारी मोहब्बत से भी पहले, लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैंने कभी भी समर को अपनी तरफ मतवज्जा करना नहीं चाहा। एक सेकेंड, तुम्हारी तरफ कोई मतवज्जा कैसे होगा? हाँ, यही वजह है ना जो तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। तो तुमने सोचा समर बिल्कुल राइट चॉइस है, बिल्कुल सही चॉइस है। मासूम, टूटा हुआ, बिखरा हुआ समर। तो तुमने इतनी चिकनी चुकनी बातों से मेरा समर फंसा लिया। झूठ है ये, सरासर झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। मैंने कभी नहीं चाहा कि समर मुझसे शादी कर ले, बल्कि मैंने तो हाँ, वो तो तुम्हारे घर कोई रिश्ता लेकर आया था, नहीं? यही कहना चाह रही हो ना तुम? एक बात याद रखना दिलकश, तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, कुछ भी कर लो। ये देख रही हो, इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। उसे ज्यादा तवक्का भी मत कर, तुम्हारे लिए राय। तुम सच को जितना मर्जी झूठ साबित करना चाहो, सच तो सच ही रहेगा ना, और इस सच को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आज भी तुम्हें अपनी दोस्त समझती हूँ, सौतन नहीं। सौतन मैं नहीं, सौतन तुम हो। कब तक रहोगी इसका फैसला भी मैं ही करूंगी, कोई और नहीं। इस फैसले को वक्त पे छोड़ दो, ठीक है? और इतने बड़े बोल मत बोला करो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हम कहा रही हो? समझा रही हूं।
सब ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, वो यो। कैसे हैं आप? खैरियत से? और यार रमीज, ये समर के बारे में कुछ सुना है तूने? हाँ यार, क्या इस खबर में वाकई कुछ सच्चाई है? अरे 100% भाई साहब। अरे इस दौर में भी दो दो बीवियां रखी हुई हैं, और वो भी एक छत के नीचे। क्या बात कर रहा है यार? अरे यकीन नहीं आता तो खुद पूछ ले। अरे नहीं भाई, क्या पिटवाओगे मुझे उससे? एक तो वैसे भी रिजर्व आदमी है। हाँ, अगर मैं थोड़ा बहुत फ्री होता तो शायद बात कर लेता उससे। हाँ ये तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कि उस इंसान की भी क्या लाइफ होगी जिसकी दो दो बीवियाँ होंगी। या हमसे एक नहीं संभाली जाती और भाई साहब दो दो लिए घूम रहे हैं। हाँ भाई, एक बीवी नाश्ता बनाती होगी, दूसरी लंच तैयार करती होगी, एक बीवी शर्ट इस्त्री करती होगी, दूसरी पैंट, हर काम 50-50। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी दूसरी शादी कर ही लूँ, क्या कहता? नहीं भाई, कंट्रोल। ये देखने में और सुनने में तो अच्छा है, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। सब्र कर, वो आ रहा है, कहीं सुन तो नहीं लिया इसने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ थैंक यू सर। सर वो एक्चुअली एक दिन की लीव चाहिए थी तो एप्लीकेशन देनी थी। एक दिन की छुट्टी? एक दिन की छुट्टी से क्या होगा? मेरा मतलब सब खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है। वो घर में एक तकरीब है तो थोड़ा टाइम चाहिए उसकी इंतजामात के लिए। ओह अच्छा अच्छा। वैसे इस तकरीब का उन्वान? सर गोद भराई की रस्म है सर। दोनों की? जी जी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे एप्लीकेशन दे दीजिएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। और कैसा काम चल रहा है? ठीक ठाक है? परफेक्ट यार, सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। इनको देखो, इनका कैसा काम चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे घर आई। अरे भाई क्यों नहीं आऊंगी, आखिर को मेरी बेटी का घर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुबह मैं सोच रही थी कि माजी की बातों अरे को... छोड़े, माजी को भूल जाइए, पुराने जख्म खुल जाएंगे। देखिए जिंदगी जो है वो हमें खुशियों की तरफ ले जा रही है, हम गम को क्यों याद करें? ये तो अच्छी बात नहीं। सही कहा आपने। तो फिर ऐसा करते हैं, माजी की सारी बातों को भुलाकर आज से हम नई जिंदगी की इब्तिदा करते हैं। जी बिल्कुल। ये तस्वीर समर और दिलकश की शादी की है। जी जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, अगर आप बुरा ना माने। देखिए कल तकरीब है घर में, बहुत सारे लोग आएंगे, समर के ऑफिस के लोग भी आएंगे। हम तो खैर घर वाले हैं, तो इस मजबूरी को समझ सकते हैं कि समर ने रहम खा के दिलकश से शादी की, लेकिन बाहर के लोगों को हम क्या जवाब देंगे? आप परेशान मत हो, मैं ये तस्वीर अभी हटा दूंगी। देखिए आप ये ना समझिएगा कि मुझे दिलकश के साथ कोई बैर है, लेकिन आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी जी बिल्कुल समझ गए। तो बेहतर होगा कि ये तस्वीर आप दिलकश के कमरे में लगवा दें। जी जी ऐसा ही करूँगी। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपने कौन सी कोई नाजायज़ बात की है जो मैं बुरा मनाऊंगी? चलिए ठीक है, मैं ज़रा मायरा से मिलता। जी जी मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। जी शुक्रिया। शम्सा। जी बेगम साहब। ऐसा करो, ये तस्वीर हटा दो यहाँ से। जी फिर कहाँ लगाऊं? इसको लगाना कहीं नहीं है अभी, यहाँ से उतारो और जाकर स्टोर में रख दो। और हाँ, उल्टा करके रखना, किसी की नज़र ना पड़े, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तस्वीर किसकी है। बाद में दिलकश के कमरे में लगा देंगे। जी ठीक है। और हाँ, 2 कप चाय के बनाकर भेज दो अच्छे से। क्या कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, और ये कि
इतना खूबसूरत कोई और नहीं लगता। और ये कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। और अरे कितना और, इतना कुछ तो कहा मैंने। क्या तो मेरा सही से तारीफ भी नहीं करनी। क्या तारीफ कैसे होती है? कैसे होती है? तुम ऐसे देखते हो ना तो एहसास होता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जब तुम अपने होठों से मेरा नाम पुकारते हो तो दिल करता है खुशी से पागल हो जाओ। जो खुशी तुम मुझे देने वाली हो उससे बड़ी खुशी एक इंसान के लिए और कोई नहीं होती। और ये खुशी मुझे कोई और दे भी नहीं सकता। समय मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि तुम ये मोहब्बत हम तीनों के अलावा किसी में नहीं बांटोगे। वादा नहीं कर सकता क्योंकि मोहब्बत तो बढ़ेगी। किसमें? देखो क्या है ना, मुझे तुमसे एक नहीं, दो नहीं, कई वारिस चाहिए। क्या मतलब है कई वारिस? हाँ सही बोल रहा हूँ ना। अच्छा खैर, बातें होती रहेंगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी बाहर आ जाओ। जाकर? अरे मेहमान आने वाले होंगे। समर, समर, हाँ समर को केटरर को फोन कर लो, सभी मेहमान आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले किया था, तब कह रहे थे कि निकल गए, तो अब शायद रास्ते में होंगे। दोबारा ट्राई कर लो ना, मैं तब तक मेहमानों को देखती हूँ। दिलकश, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है वैसे। मतलब मैं जानना चाह रहा था कि ये सब करके तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा समर? छोड़ो, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। समर, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरी वजह से अपने आप को मुजरिम समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। थैंक यू। ये मायरा को समझाना मुझे नहीं लगता मेरे लिए कभी मुमकिन होगा। मोहब्बत करती है वो तुमसे, और कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत में बंटवारा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो तुम कैसे करती हो दिलकश? इतना सब कुछ हुआ पर हर हाल में तुम खामोश रही, तो क्या तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? तुम्हारी मोहब्बत के सहारे तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इतनी मजबूत नहीं हूं मैं। ये हिम्मत तुम्हारी मोहब्बत की बख्शी हुई है। समर, अरे हारून, तुम कैसे हो? गुड। सरप्राइज भाई, देखो तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद ही चला आया। हमारी सजावट देखी तो पता चला कोई तकरीब हो रही है, उल्टे पांव जाकर ये लेकर आया। भाभी ये आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा तारुफ तो करवा दो। ये हारून है, हम स्कूल में साथ थे, और ये दिलकश, माय वाइफ। लेकिन तुम समझा दूंगा, और अच्छा हुआ ना तुम आ गए। समर, ये कौन है? ये हारून है, हम स्कूल साथ में गए थे, दोस्त हैं। हारून, मायरा, माय वाइफ। और ये तकरीब भी इन्हीं के लिए हो रही है। इन फूलों की असल हकदार तुम हो। थैंक यू। वेलकम। समर, एक सेकंड बात सुनेंगे? हाँ हाँ।
वॉक बैठ अभी आया। एक्सक्यूज मी। वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं आपको खुद आती दावत देने, मैंने यही सोचा था, लेकिन घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। अम्मी, आपने याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलकश भी आपकी बहू है, याद है ना आपको? दिलकश, अम्मी से बातें करो, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। लोगों के दिल बदलते देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। दिल से यही यहाँ निकलती है, क्या यही इंसाफ है? ये तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो इम्तिहान है। छोड़े ना इन बातों को, है ना? हमारी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें ये दिन देखना नसीब करे, सो देख ली। मेरी तो और भी ख्वाहिश है और भी तमन्ना है, एक ही औलाद पर तो पूरी नहीं हो सकती, मुझे तो बहुत सारी औलादें चाहिए। इंशाअल्लाह। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी माना है। ख्याल रखिएगा उसका। आपकी बेटी ने जो मुझे खुशी दी है उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं मेरे पास। आप फिक्र मत कीजिए, अब वो आपकी नहीं मेरी बेटी है। मुझे अंदाजा है, लेकिन माँ हूं ना, वसवसे तो आते ही। अब सारे वसवसे दिल से निकाल दीजिए। आइए बात सुनो भाई, ये मामला क्या है? क्या मामला? बच्चा मत बन यार, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। आरू, मैं वाकई नहीं समझ रहा हूँ तू क्या बात कर रहा है। अच्छा, मैं उस मामले की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जहाँ लोगों से एक नहीं संभलती वहाँ आपकी दो बेगमात है, और वो भी एक ही घर में। फिर अब तुम ये जानना चाहते हो कि ये कैसे? ऑफ कोर्स जानना चाहता हूँ। बताऊंगा, और फिर कभी। लंबी कहानी है। अभी के लिए बस इतना जान ले कि ये दिलकश है ना, इसने मुझे तब संभाला था जब मोहब्बत के हाथों बिखर चुका था, मैं टूट चुका था। क्या मतलब? लेकिन तू तो मायरा से मोहब्बत करता था ना? हाँ, बहुत करता था। और फिर मायरा मुझसे बिछड़ गई। फिर जब दोबारा मिली तो हालात ऐसे थे कि मुझे उसे अपनाना ही था, उसकी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर। फिर दिलकश भाभी ने बर्दाश्त कर लिया? हाँ, ये दिलकश भी ना, तुम्हें पता है अगर ये नहीं होती और ये ऐसी नहीं होती तो यकीनन मैं टूट के बिखर गया होता। इसी ने संभाला मुझे। ये लड़की ना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है।
चला जा। भाई अलीमुद्दीन, वो मुझे आपसे सिर्फ ये अर्ज करना था कि मेरी बेटी माहिरा नादान है। अगर कभी उससे नादानी में कोई गलती या कोई खता हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा, बल्कि मैं उसके बदले माफी चाहूंगा आपसे। क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब, माहिरा इस घर की बहुनी बेटी है और उसकी किसी भी खता के आप जिम्मेदार नहीं है। ये तो आपका बड़ापन है। देखिए मौलवी साहब, आपने बेटी ब्याह दी, अब उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि माहिरा को आपके घर से ज्यादा प्यार मिलेगा यहाँ। जज़ाकल्लाह, ये आपका ज़र्फ है। लेकिन अलीमुद्दीन भाई, असल में मुआशरे का चलन कुछ और, कि दूसरी बीवी को उसका जायज मकाम नहीं दिया जाता। हमेशा अहमियत पहली बीवी को दी जाती है। बस यही एक बात थी। दूसरी बीवी नहीं, दूसरी बेटी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मौलवी साहब कि जब तक मैं जिंदा हूँ दोनों में से किसी की हक तलफी नहीं होने दूंगा, चाहे वो माहिरा हो या फिर दिलकश। आपसे बात करके तसल्ली हो गई मुझे। अल्लाह आपको जज़ा दे। आए जी। अब्बा, आप यहाँ अकेले? अम्मा गए? वो तो दिलकश के घर गई है, तकरीब है ना वहाँ। तकरीब? कैसी तकरीब? उस घर के वारिस की खुशी है। क्या दिलकश? नहीं बेटा, माहिरा। बहुत दुखी दिल से गई है रानी। तो जाने की जरूरत ही क्या थी? मैंने भी बहुत मना किया कि रानी तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा वहां ऐसा कोई काम नहीं। लेकिन कहने लगी कि मेरी बच्ची वहां अकेली होगी, मैं उसका दुख बांटने जा रही हूँ। फिर मैं उसे रोक न सका। तो अम्मा आप भी चले जाते ना साथ, दिलकश से मिलाते। दिल तो बहुत चाह रहा था बेटा, पता नहीं फिर हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, तुम बताओ दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? अब अगर आप कहें तो दिलकश को ले आए कुछ दिनों के लिए। नहीं बेटा, अब वही उसका घर है, वो मुनासिब समझेगी तो खुद आ जाएगी। ये भी दिलकश का घर है, उसका हक है इस घर पर। और अब्बा वो लोग दिलकश के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। इतनी धूमधाम से रस्म करने की क्या जरूरत थी? ये भला कोई तरीका है क्या? बेटा उनकी खुशी है, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। एक तो आप लोग मुझे बात नहीं करने देते समर से। जरा बात करूं, पूछूं तो सही उससे। इतना इसरार करके उसने दिलकश से शादी की थी और अब उसे अजियत क्यों दे रहे हो? देखो बेटा, ये दुख मुझे भी है, लेकिन दिलकश ने हमें कुछ भी कहने से मना कर दिया है। लेकिन अब्बा मैं बात करूंगा समर से। दिलकश के साथ कोई ऐसे ज्यादती नहीं कर सकता। तुम्हारी बात सही है नाम, लेकिन ये बहुत नाजुक रिश्ते हैं, बहुत एहतियात से कदम उठाना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल मैं बात नहीं करता उससे, लेकिन अगर समर ने या उसके घर वालों ने मेरी बहन के साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हारून, कभी कभी कुछ फैसले ना ज़माने, समाज और यहाँ तक के दिल के खिलाफ भी लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि दिलकश से प्यार नहीं करता? तब नहीं करता था जब उसका हाथ मांगा था। तब मेरे दिल में उसके लिए बस हमदर्दी थी, एक नेक जज्बा था, और ये बात कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एहसान उतारने के तो और भी कई तरीके हैं। ये शादी, आखिर शादी ही क्यों?
और करता भी तो क्या करता, उसका नाम मेरे नाम से जुड़ के बदनाम हो रहा था। तो दिलकश को अपनाने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं। ओह, तो अब मैं समझा, ये एक समझौता है और कुछ नहीं। नहीं, समझौता नहीं है, एक बंधन है जिसमें एतमाद है, भरोसा है, मोहब्बत है। देखो, मैं मायरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ मैं कि दिलकश उससे कई ज्यादा मोहब्बत मुझसे करती है। और जिंदगी ने ये सिखा दिया मुझे हारून कि आप महबूब के बगैर तो रह सकते हैं, मोहब्बत के बगैर नहीं। भाई तेरी बातें सुन सुन के तो मुझे चक्कर आ रहा है। चल बाहर चलते हैं। चल। आ गए आप? खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं, भूख नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? हाँ, दिलकश की वजह से परेशान। मत परेशान, दिलकश बहुत बहादुर लड़की है, अपने मसले खुद हल कर लेगी वो। हाँ, लेकिन औलाद के बिना ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। काश अगर उसे एक औलाद हो जाती मायरा से पहले तो। क्या हो गया इनाम, अल्लाह से ऐसे शिकवा नहीं करते। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, और आप देखिएगा वो इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्द हमारी दिलकश को भी औलाद से नवाज देंगे इंशाल्लाह। मुझे आपसे पूछना था, अम्मी बहुत याद कर रही है, कुछ दिन के लिए अम्मी से मिला हूँ मैं। आप रह लेंगे ना मेरे बगैर? हाँ रह लो, क्या फर्क पड़ेगा, सूरज भी वैसे ही निकलेगा, काम पे भी वैसे ही जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा और आराम भी कर लूंगा। लेकिन तुम्हारी कमी तो रहेगी ना। ये तुम्हारी, ये क्या है? खुद ही खोल के देखो। ये किस लिए? ये तो बहुत अच्छे हैं। देखना, एक एक करके इस रख से तुम्हारे सारे जेवर तुम्हें लौटा दूंगा। ये भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे। दिलकश बेटा आओ ना, तुम भी रस्म करो। बेटा तुम्हारा भी बच्चे पर उतना ही हक है जितना माहिरा का। तुम भी तो उसकी बड़ी अम्मी कहलाओगी ना। चलो शाबाश, आओ। दिलकश, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस रस्म में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सबा बहन, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक है तो कह रही हैं अम्मा, मेरी गोद भराई में दिलकश का क्या काम? रस्म तो हो जाएगी, उसकी बद्दुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मायरा? मेरी दिलकश
इतनी खुदगर्ज नहीं है। कह तो बिल्कुल ठीक रही है, कितना ही दिल से चाहे लेकिन दुआ नहीं दे सकती। बात कड़वी है मगर है सच्ची। दिलकश, मेरा ख्याल है कि तुम ये रस्म ना ही करो तो बेहतर है। देखो ना, हमने तो आज तक ना कभी देखा ना कभी सुना कि एक सौकन दूसरे सौकन की गोद भराई करे। घर बर्बाद तो कर सकती है, आबाद नहीं कर सकती। ऐसी सोच तुम जैसी औरत की हो सकती है। पहले दूसरों का घर उजाड़ती है, फिर उसी राख पर अपनी बेटी का घर बनाने चली है। अच्छा, घर किसका था और कब्जा किसने किया, ये तो सभी जानते हैं। घर आबाद वही औरतें कर सकती हैं जो उस काबिल हो, जिनके दिल में राख हो। वो क्या खाक आबाद करेंगी घर? दिलकश नहीं करेगी ये रस्म। बस ये रस्म दिलकश करेगी और जरूर करेगी। दिलकश का भी बच्चे पर उतना ही हक है जितना माहिरा का। चलो दिलकश, करो रस्म। बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अम्मा के साथ अभी चली जाऊंगी घर। मैं हर चीज कर सकती हूँ, अपना बच्चा नहीं बांट सकती किसी के साथ। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिन है, तुम्हारा बच्चा है और ये घर भी तुम्हारा है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दिलकश, चलो। तुम्हारे लिए कभी बददुआ नहीं कर सकती। हमेशा तुम्हें यही दुआ दूंगी कि तुम पे ऐसा वक्त ना आए कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना। इंशाअल्लाह।